Hello dear students, good morning to all of you. बच्चों, we have learning our first lesson, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. This is the sixth video of this lesson and we have learned 5 videos and 6 para of this lesson. Today we have to start 7th para. Okay, from here when I went up to university. ठीक है, इसके पहले के 6 पैरा अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सीरियल वाइज वो सारे पैरा सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके आगे का नहीं पढ़ेंगे तो इसके बाद वाला समझ में ही नहीं आएगा। आइए देखते हैं राइटर क्या कह रहे हैं कि जब मैं यूनिवर्सिटी गया, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तब मुझे मेरे लिए एक अलग से कमरा मिल गया। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मतलब पहले तो मैं और दादी माँ एक साथ रहते थे, अब मेरे लिए मेरा खुद का कमरा हो गया। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तब मुझे मेरा एक खुद का कमरा मुझे मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, हमारी जो दोस्ती का कड़ी थी, लिंक कॉमन कड़ी थी हमारी और मेरे दादी की जो दोस्ती वाली कड़ी थी वह टूट गई। अब जब मैं अलग कमरे में रहने लगा तो मेरी और मेरे दादी माँ की जो दोस्ती की कड़ी थी वो टूट गई। हुई क्या? माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विथ रिजिग्नेशन। देखिए, ये एक फ्रेज इडियम है, इसका मीनिंग देखते हैं। मतलब देखिए, मिनट, मेरी दादी माँ ने, माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया, हर सेक्युलरिज्म मतलब होता है एकांतवास, विथ रिजाइग्नेशन मतलब शांति से कह सकते हैं। मेरी दादी माँ ने अपने जो एकांतवास को बहुत ही शांति भाव से स्वीकार कर लिया। अर्थात शांति क्यों मिली? क्योंकि अब उनका जो पोता था वो उनके साथ अलग रहने लगा, इसलिए बिना कुछ कहे शांति से एक अपने अकेले कमरे में रहने लगी। ठीक है, माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विथ रिजिग्नेशन, अर्थात उनकी दादी माँ ने अपने इस एकांतवास को बहुत ही शांत भाव से स्वीकार कर लिया। अब होता क्या है, सी रेयरली लेफ्ट हर, वे कभी बहुत ही मुश्किल से, रेयरली मतलब बहुत ही मुश्किल से, लेफ्ट छोड़ती थी हर स्पाइनिंग व्हील मतलब होता है चरखा, वे अपने चरखे को बहुत ही मुश्किल से छोड़ती थी। टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए, मतलब किसी से भी बात करने के लिए वो अपना चरखा छोड़ती नहीं थी। वे देखिए, सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक एनीवन, मतलब वो किसी से बात करने के लिए अपने चरखे को छोड़कर नहीं उठती थी, मतलब बहुत ही मुश्किल से उठती थी, अर्थात जल्दी नहीं उठती थी। वे किसी से बात करने के लिए अपने चरखे को छोड़कर नहीं उठती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सनराइज मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सी सेट वह बैठी रहती थी, बाई हर व्हील अपने चरखे के साथ, एंड रिसाइटिंग प्रेयर, कह रहे हैं सूर्योदय से सूर्यास्त तक वे अपने चरखे के पास बैठी रहती थी और भजन गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल आफ्टरनून में, इन द आफ्टरनून केवल आफ्टरनून में, सी रिलैक्स वो थोड़ा सा आराम करती थी, सी रिलैक्स फॉर अ वाइल वो थोड़ा सा आराम करती थी, फॉर अ वाइल मतलब थोड़े समय के लिए। कह रहे हैं कि ओनली इन आफ्टरनून, केवल आफ्टरनून में, केवल दोपहर में वो थोड़ा सा आराम करती थी। किस बहाने आराम करती थी? टू फीड द स्पैरो गौरैयों को खाना खिलाने के बहाने वो दोपहर में थोड़ा सा आराम करती थी। वाइल जब सी सैट इन द बरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जब वो बरामदे में बैठकर रोटी के टुकड़े, ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जब वो रोटी को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ती थी, ब्रेकिंग करती थी। 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटे छोटे चिड़ियाँ, कलेक्टेड अराउंड हर, उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी। जब वे रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी तब सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ उनके चारों ओर एकत्रित हो जाती थी। एंड वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग, इस फ्रेज का मतलब होता है नॉइस प्रकट करना, अर्थात शोर करना। ठीक है,
ये जो चिड़िया, सैकड़ों चिड़िया उनके चारों तरफ एकत्रित होती थी, वे सारे बहुत ही शोर, केओस हमने शुरू में पढ़ा था ना, केओस मतलब समूह गान, वही। तो वे जब सैकड़ों चिड़िया उनके अगल बगल एकत्रित होती थी तो वो सारे, बहुत सारे चिड़िया एक साथ मिलके आवाज़, शोर उत्पन्न करती थी, क्रिएट करती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन लेग्स, कुछ आती थी, कौन आती थी? कुछ चिड़िया आती थी, पर्च मतलब बैठना, कुछ बैठती ऑन हर लेग, उनके पैरों पे बैठ जाती थी। कुछ चिड़िया आती थी उनके पैरों पे बैठ जाती थी, एंड अदर ऑन हर शोल्डर, और कुछ तो उनके कंधों पे बैठ जाती हैं। एंड सम इवन सैट ऑन हर हेड, और यहाँ तक कि कुछ उनके सर पर भी बैठ जाती थी, यहाँ तक कि कुछ उनके सर पर भी बैठ जाती थी। बट शी स्माइल बट नेवर शूड, वे मुस्कुराती थी, वे सब बैठती थी उनके ऊपर तो वो मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड। सू मतलब होता है जैसे सू करके आप हाथ से हटा देते हैं, तो वही एक सू करना मतलब हाथ से हटाना या हाथ से झिड़कना, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे शू हट जाओ यहाँ से, ऐसा देम अवे, मतलब ऐसा वो कभी नहीं करती थी। वे मुस्कुराती थी लेकिन कभी उन्हें उड़ाती नहीं थी। इट यूज टू बी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ अ डे फॉर हर, यह आधा घंटा, यह दिन का आधा घंटा, हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यह उनके लिए दिन भर में आधा घंटा सबसे हैप्पीएस्ट, प्रसन्न वाला समय होता था। मतलब यह आधा घंटा उनके लिए पूरे दिन में सबसे प्रसन्नचित्त समय होता था। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तब मुझे मेरे लिए एक अलग कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, हमारे दोस्ती का जो कड़ी थी वो टूट गया, क्योंकि अब हम लोग अलग अलग कमरे में रहने लगे तो हमारी जो दोस्ती की कड़ी थी वो टूट गई। एंड माई ग्रैंड मदर, और मेरी दादी माँ अपने इस एकांतवास को बहुत ही शांत स्वभाव में एक्सेप्ट कर ली, स्वीकार कर ली। अब she rarely left her spinning wheel to talk to anyone, वे अपने चरखे को छोड़कर जल्दी नहीं उठती थी किसी से बात करने के लिए, वे अपने चरखे को छोड़कर नहीं उठती थी। सनराइज, सूर्योदय से सूर्यास्त तक वे अपने चरखे पर बैठी रहती थी और रिसाइट करती रहती थी, प्रेयर और भजन गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल आफ्टरनून में सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, बस थोड़े से समय के लिए आराम करती थी। कब आराम करती थी? जब वो गौरैयों को फीड कराती थी, भोजन खिलाती थी। वाइल सी सैट, जब वह बरामदा में बैठी होती थी और तोड़ रही होती थी रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में, जब वो बरामदे में बैठकर रोटी को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ती थी तो उनके चारों तरफ सैकड़ों छोटे छोटे चिड़ियाँ एकत्रित हो जाती थी और शोर मचाते रहते थे। और वे सारी चिड़ियाँ मिलकर एक साथ जब बोलते थे तो ऐसा मालूम होता तो बहुत सारी शोर उत्पन्न हो रही थी। कुछ तो उनके पैर पे आके बैठ जाते थे, कुछ उनके कंधों पर, और यहाँ तक कि कुछ उनके सर पर भी बैठ जाती थी। वह मुस्कुराती थी लेकिन कभी उन्हें उड़ाती नहीं थी। वे ये आधा घंटा दिन भर का उनका सबसे प्रसन्नचित्त, सबसे खुशी वाला दिन होता था। हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, मतलब ये दिन का आधा घंटा उनके लिए सबसे प्रसन्न वाला समय होता था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।